हमारे व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में जो भी हमारे साथ आएगा। हम 25 साल से पत्रकारिता कर रहे थे। हम पत्रकारिता छोड़ करके व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में शामिल हुए हैं। इस लड़ाई में मेरा कितना हो नुकसान हो जाए, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, चाहे वो किसी दल का हो। क्या है, बारिश के मौसम में आग लगेगा कराहगर में? हम उनका स्वागत है हमारे पास। आज बच्चे खेलने के लिए हमारे बिहार से बाहर जा रहे हैं, हमारे पास जगह है, हम उसको बना नहीं सकते हैं। बीजेपी तो लोगों को जुमला फेंक करके अपने तरफ खींचती है, ये बिल्कुल शुभ संकेत है। यह करगहर क्षेत्र जो है वो धान का कटोरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी टाइम। इस वक्त हमारी मौजूदगी कराहगर विधानसभा के कराहगर जगजीवन स्टेडियम में है। 22 तारीख को प्रशांत जी का लगभग 3 बजे सभा होने वाला है। उसी सभा को जो कार्यक्रम चल रहा है, आप पीछे देख सकते हैं, टेंट वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है, को निरीक्षण करने रोहतास जिला का मुख्य प्रवक्ता विनोद तिवारी जी आए हुए हैं और भी सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं यहाँ पर। आइए हम बात करते हैं विनोद सर से। स्वागत है सर हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश का मौसम है, बारिश अभी पड़ रहा है और 2 दिन के बाद प्रशांत जी का सभा होने वाला है। बारिश बाधा तो नहीं बनेगा? जनसुराज का जो अभियान निकला है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का जो अभियान निकला है, जो रथ निकला है, उस रथ को कोई बारिश, कोई आंधी, कोई तूफान रोक नहीं सकता है। और प्रशांत जी 22 तारीख को जब यहाँ आएंगे, अगर बारिश न हो तो अच्छा है, अगर बारिश होगा भी तो आप देखेंगे कि मूसलाधार बारिश में भी रोहतास के लोग अपने लाल को देखने और सुनने के लिए बारिश में खचाखच पूरे मैदान में भरे रहेंगे। और इस बारिश से हमारे इस जो रथ निकला है व्यवस्था परिवर्तन का, उस रथ और उस अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे गड्ढा भी दिख रहा है, रास्ता भी देखे बहुत पतला जगह है। अगर बारिश होगा तो कीचड़ होने का ज्यादा चांस है, पानी भरने का ज्यादा चांस है। देखिए यहाँ पर ग्रामीण जनता रुक पाएगी? जहाँ प्रशांत जी खड़ा रहेंगे वहाँ उनकी जनता, माने बारिश धूप चाहे कुछ भी हो, चाहे इस घुटना भर भी पानी लग जाएगा तो आप देखिएगा इस पानी में यहाँ की जनता खड़ा रहेगी। प्रशांत जी का गृह विधानसभा भी और गृह जिला भी, गृह जिला तो ये है, गृह विधानसभा भी इसको बोला जाता है, कुनार में आता है, कुनार कराहगर विधानसभा में आता है। तो अपने लाल को देखने के लिए यहाँ की जनता कितना उत्सुक है? इतनी उत्सुक है, हम लोग गाँव में जा रहे हैं, हम लोग प्रचार कर रहे हैं। हम लोग प्रचार वाहन भी निकाले हुए हैं, घूम रहा है गांव गांव में। प्रचार वाहन निकालने का मूल उद्देश्य था कि लोगों को ये जानकारी हो कि प्रशांत जी किस दिन और कब आ रहे हैं, लोग जान जाए। तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोग, जहाँ हम लोग बता रहे हैं कि प्रशांत जी 22 तारीख को आ रहे हैं, तो लोग इतने उत्सुक हैं प्रशांत जी को देखने के लिए, बोल रहे हैं कि भैया हम अपने साधन और संसाधन से कराघर पहुंच जाएंगे, हमको किसी तरह का साधन संसाधन नहीं चाहिए, सिर्फ प्रशांत को देखने, हमको प्रशांत जी को देखना है, सुनना है। हमारे घर का, हमारे गांव का, हमारे जिले का लड़का जो अपने सारे सुख सुविधा को छोड़ करके और आज बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए निकला है और रोड पर पैदल चल रहा है। प्रशांत जी आप देखे होंगे किसी किसी कार्यक्रम में प्रशांत जी कीचड़ में भी चप्पल पहन करके चलते हैं, कई जगह पर तो वो अपना चप्पल भी खोल देते हैं और वो चलते हैं। तो जब हमारे घर का मेंबर जब पैदल चल रहा है, कीचड़ में चल रहा है, तो हमारे लिए ये बारिश, पानी या यहाँ किसी भी तरह का अव्यवस्था कुव्यवस्था कोई मायने नहीं रखता है। हम लोग किसी कुव्यवस्था अव्यवस्था, आप सोचिए कि ये कितना अच्छा मैदान है, आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। देखिए इस मैदान में जलको भी लगा हुआ है, चार दीवारी गिरा हुआ है, इसका चार दीवारी भी आज तक पूरा नहीं हुआ है। अब सोचिए कि यहाँ मैंने अभी ये नया विधानसभा है, कचरा वाला ज्यादा बोल सकते हैं। दो विधायक यहाँ से रह चुके हैं। अभी भी वर्तमान में 2-3 विधायक हैं यहाँ पर। हाँ 2 विधायक रहे हैं, अभी भी है 2-3 विधायक कराहगर से हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो ये कराहगर का हट है, मैंने इसको हृदय कह सकते हैं, बाजार के लोग चाहे बाजार के बच्चे यहाँ आकर के खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन इस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया है। तो यहाँ कार्यक्रम करने से कम जिला ही नहीं पूरे राज्य का ध्यान इस स्टेडियम पर जाएगा और इस स्टेडियम का आने वाले समय में क्रियाकलाप हो जाएगा। हमको लगता है कि कराहगर विधानसभा रोहतास जिला की इकलौता विधानसभा है जिस कराहगर विधानसभा से लगभग 3 या 4 अभी वर्तमान में विधायक है। जैसे कराहगर का वर्तमान विधायक भी है, दिनारा विधानसभा के विधायक कराहगर से आते हैं, और हमको लगता है कि जो सुरक्षित सीट चिनारी विधानसभा है वो मुरारी प्रसाद गौतम जी कराहगर से आते हैं। देखिए जो बाहर फिर भी यहाँ काम नहीं हो जो दूसरे क्षेत्र के विधायक है उनको छोड़ दीजिए, जो यहाँ के स्थानीय विधायक है जिनको यहाँ की जनता ने वोट दिया है, यदि वो विधायक
प्रति वर्ष 10-10 लाख रुपया अगर देते, या खेल मंत्रालय को अगर वो आवेदन भी कर दिए होते, लिख भी दिए होते, तो कुछ भी कर दिए होते, तो इसमें बहुत कुछ सुधार हो गया होता। लेकिन सवाल है ना कि चाहे वो जदयू के विधायक हों, चाहे कांग्रेस के विधायक हो, चाहे राजद के हों, चाहे किसी को, ये लोग सभी एक कैबिनेट में बैठ करके सिर्फ मलाई मारने के चक्कर में हमेशा रहता है। क्षेत्र के विकास के बारे में नहीं सोचना पड़ता है। आज बच्चे खेलने के लिए हमारे बिहार से बाहर जा रहे हैं, हमारे पास जगह है, हम उसको बना नहीं सकते हैं। करहगर विधानसभा, खासकर करहगर को पूरे बिहार में चावल के कटोरा कहा जाता है। 22 तारीख को 2 दिन के बाद प्रशांत जी आने वाले हैं और बारिश हो रहा है, तो क्या किसानों के लिए तो शुभ संकेत है, तो प्रशांत के लिए भी शुभ संकेत हो सकता है? ये बिल्कुल शुभ संकेत है। यह करगहर क्षेत्र जो है वो धान का कटोरा है। हाँ, यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर हैं और किसानों के लिए इस मौसम में बारिश बहुत जरूरी है। पिछले आप 2-3 दिन पहले देख रहे थे कि इतना गर्मी था लगभग कि 45 डिग्री। हाँ, कि किसान अपना माने बिचड़ा भी नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन जब से कार्यक्रम का यहाँ आयोजन की घोषणा हुई है, उसके बाद से बारिश हो रही है, किसान काफ़ी खुश है। वो भी ये समझ रहे हैं कि प्रशांत जी का यहाँ कदम आने से पहले उनका बारिश से संकेत स्टार्ट। यहाँ आ गया है बारिश के रूप में। तो कम से कम अगर वो यहाँ आ जाएंगे या वो परिवर्तन करने में कामयाब हो गए, तो ज़रूर हम लोग की स्थिति बदल जाएगी। बिहार के सबसे चर्चित यूट्यूबर कहिए, पत्रकार कहिए, चाहे नेता कहिए, मनीष कश्यप भाजपा को इस्तीफा देकर पावर स्टार पवन सिंह से मिलते हैं लखनऊ में जाकर, और उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार फैलती है कि जनसुराज में 23 तारीख को शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मनीष कश्यप जी राह भटक गए थे। जब तक वो यूट्यूबर के रूप में चर्चित थे, हाँ, तब तक मनीष कश्यप के फॉलोअर, फैन फॉलोअर चाहने बहुत वाले। काफ़ी थे, उनके चाहने वाले इतने थे। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में गए, बीजेपी तो लोगों को जुमला फेंक करके अपने तरफ खींचती है, उनसे तो कुछ मिलता नहीं है। जुमला में वो भी फंस गए थे, देर से सही, लेकिन वो जुमला से बाहर निकल गए हैं। और अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। आते ने लगातार देखा गया, उनके जो बड़े भाई है करण कश्यप प्रशांत जी से मिले और फोटो भी अपने हैंडल से शेयर किए हुए हैं, तो संकेत साफ साफ दिख रहा है कि 23 तारीख को आ रहे हैं। नहीं, अगर वो आ रहे हैं तो स्वागत है। मैं तो बता रहा हूँ कि अगर वो आ रहे हैं तो स्वागत है। सुनने में आ रहा है जब कि तक पवन सिंह हमारे भी आ रहे हैं। अब देखिए, हम जनसुराज का जो विचारधारा है, हमारा जनसुराज का जो मूल उद्देश्य है, हम लोग का उद्देश्य है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन। हमारे व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में जो भी हमारे साथ आएगा, चाहे वो किसी दल का हो, हम उनका स्वागत है हमारे पास। हम लोग व्यवस्था बदलने के लिए, बिहार के लोगों को जोड़ने के लिए निकले हुए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर सकें। अपने गृह विधानसभा में प्रशांत किशोर आ रहे हैं, करहगर विधानसभा में, तो आप करहगर के जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? करगहर के जनता के लिए यह सबसे बड़ा संदेश है कि अपने बचपन यहाँ गुजारने के बाद इस जिला से बाहर निकल करके इस राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे दुनिया में नाम कमाने के बाद इस क्षेत्र के लाल अपने क्षेत्र में आ रहे हैं। यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती है। मैं इस क्षेत्र ही नहीं, पूरे ज़िला और पूरे शाहाबाद के लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूँ कि हमारे घर के लाल पहला बार आ रहे हैं। हमारे ज़िला में पहली बार आ रहे हैं। और ये महत्व नहीं है कि पहली बार आ रहे हैं, ये महत्व है कि हमारे ज़िला का लाल बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने का झंडा लेकर के निकला है। कम से कम हम लोग उनके कार्यक्रम में पहुंच करके उनको इतनी शक्ति दे, उनको इतना ताकत दे कि वो अपने कामयाबी में सफल रहे। क्या है, बारिश के मौसम में आग लगेगा करहगर में, जगजीवन राम स्टेडियम में? देखिए, प्रशांत जी तो बिहार में राजनीतिक आग लगा चुके हैं। अब कोई बारिश उस आग को बुझाने वाला नहीं है, और सभी दल के नेता इसी आग में बेचैन है कि प्रशांत जी कब कौन सा खेला खेलेंगे। प्रशांत जी आजकल अभिमन्यु का उदाहरण बहुत ज्यादा दे रहे हैं कि हम अभिमन्यु की तरह लड़ेंगे, हार अगर मारे गए तो हम इतिहास में याद रहेंगे। मारने वाला को कोई नहीं जानता, मरने वाले को सब जानते हैं। देखिए, ये बिल्कुल है, लोग उसी को जानता है जो कुछ करता है। हाँ। घर में बैठे पुआ पकाने वाले को कोई नहीं जानता है। तो प्रशांत जी कुछ करने निकले हैं, और प्रशांत जी ने ये भी कहा है, उनके साथ हम लोग भी कहते हैं
कि हम 25 साल से पत्रकारिता कर रहे थे। हाँ। हम पत्रकारिता छोड़ करके व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में शामिल हुए हैं। इस लड़ाई में मेरा कितना ही नुकसान हो जाए, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि याद उसी को किया जाता है जो लड़ता है। हाँ। प्रशांत जी लड़ रहे हैं और प्रशांत जी को पूरे बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आजीवन याद किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, विनोद तिवारी जी है जौनसुराज रोहतास जिला का मुख्य प्रवक्ता, जो कि इतने बारिश में भी अपना सभा स्थल को निरीक्षण करने आए हुए और हमसे बोले कि बारिश में ही हमारा इंटरव्यू होगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश के मौसम में लगभग 40 से 50 हजार लोगों के आने का संभावना है। हमारे भोजपुरी टाइम पर बने रहिए, लगातार ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे भोजपुरी टाइम्स को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।